बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, जिस मुल्क में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, ख़ास तौर पे जिस मुमलिकत में सियासतदान अपने अपने मफाद के लिए जीते हों, सिर्फ अपनी जो इमीडिएट फैमिली है, जो अपनी नस्लें हैं, उनके मफाद के लिए जीते हों, अपनी अपनी अनाओं की खातिर जीते हों, हर वक्त लड़ाई झगड़ा जो है वो रोज़ का मामूल हो, उस मुल्क का तुर्रा इम्तियाज़ बैड गवर्नेंस हुआ करती है। चाहे एक पार्टी बरसर इक़्तिदार हो, चाहे ऑपोजिशन की पार्टी हुकूमत में आए, अवाम की ज़िंदगी और मुकद्दर बदलने का नाम नहीं लेते हैं। मामला सिर्फ महंगाई की हद तक नहीं है नाज़रीन ग्रामी। जब बैड गवर्नेंस होती है, ये जो आप देखते हैं पिछले 10-12 सालों में, हमने पहले भी इस पर प्रोग्राम किया है कि जो ट्रैफिक के हादसात हैं, आप अगर गौर करें तो इसके पीछे भी बैड गवर्नेंस है, क्योंकि किसी ने इस मुल्क के ट्रैफिक का निज़ाम दयानतदारी से, खुलूस से, ईमानदारी से, मेहनत से कभी ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। आप PIA को देख लें, यानी कि पूरी दुनिया में जो फ़िज़ाई सफ़र है वो महफूज तरीन तस्वुर होता है, मगर हमारे यहाँ जो सिस्टम्स हैं PIA के, जो हमारी कौमी एयरलाइन है, उसकी जो हालत है आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाकायदा लोग गुरेज करते हैं उस पर सफ़र करने से। कभी चूहे मिलते हैं, कभी मनशियात मिलती है जहाज़ों से, कभी कॉकरोचेस निकल आते हैं, बाकी मामलात भी ऐसे ही हैं। हाल ही में जो ट्रेन का हादसा हुआ है, ये भी सिर्फ हादसा नहीं है, ये वाक़याती नहीं है, ये कुदरती नहीं है, ये इंसानों की गलती की वजह से है। एक शख्स जो रेलवे का मिनिस्टर है, वो सारी दुनिया के काम करता हो, पॉलिटिक्स के हर मौजू के ऊपर वो अपना बयान देता हो, लोगों से रेलवे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 1 मिनट बात करता हो और उसके बाद कहता हो कि आइए अब सियासी गुफ्तगू करते हैं। सारे जहान के मामलात पर उसकी तवज्जो हो, रेटिंग्स पर उसकी तवज्जो हो, और अगर तवज्जो ना हो तो उस मिनिस्ट्री पर ना हो जिस पर मौसूफ बैठे हुए हैं, तो फिर इसी किस्म के हादसात अवाम का मुकद्दर बना करते हैं। एक साल में तकरीबन 74 से ज्यादा छोटे बड़े 74 से ज्यादा हादसात जो हैं वो इस दौर में हो चुके हैं। और इमरान खान साहब पे अब तो तरस आता है, इसलिए कि पूरी दुनिया ये समझती है, पाकिस्तानी बड़ी बाशऊर कौम है, वो समझते हैं, जानते हैं कि सियासत की बहुत सारी मजबूरियां हुआ करती हैं। सियासत में आपको गिव एंड टेक के तहत लोगों को अपने साथ चलाना पड़ता है, और इस वजह से, इस मजबूरी के बायस, हुकूमत कायम रखने के बायस बाज़ औक़ात आपको अपनी बात से, मगर इमरान खान साहब कोई बात तो ऐसी बताएं जिस पर वो कायम रह चुके हों। चीख चीख कर वो कहते थे जब कोई ट्रेन का हादसा होता था, ट्रेन के वजीर को, रेलवे के वजीर को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अब एक वो भी तर्जुमानों की तरफ से एक जो इजहार के 2 बोल आते हैं, सिर्फ वो आए हैं। इमरान खान साहब ने आज के दिन तक तो शेख रशीद साहब से इस्तीफा तलब नहीं किया। इन 74 मरतबा से किसी मरतबा भी उन्होंने बुलाकर शेख रशीद को नहीं कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे लोग मर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो होंगे जिन्होंने पता नहीं आंखों में कितने ख्वाब सजाकर PTI को वोट दिए होंगे और नतीजे में मौत मिली उन्हें। शाह जी, तुसीं हुण भी इमरान खान साहब कोलों इस हादसे के बारे पूछो, उन्होंने कहना पिछली गवर्नमेंट का कसूर है, उन्होंने पटड़ियां दे नट ठीक नहीं कसे होंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है ख्वाजा, इसलिए कि कब तक, ओ भाई, कब तक आप हर जुर्म जो है, हर गलती जो है, हर कसूर जो है, हर कमी जो है, हर कजी जो है, हर खामी जो है, उसको पिछली हुकूमत पर डालेंगे। और सच्ची बात यह है कि बिलोट साहब के दौर में जितनी बर्बादी हो गई थी, बहुत सारे लोग तो अब रहे भी नहीं इस दुनिया में, मगर अगर उनकी वजह से बर्बादी हुई है तो उसका जिक्र तो होगा ना। इंजन पुट्ठे चलने लग पे। जी हाँ, बिल्कुल ही तबाह हो गई थी रेलवे उस दौर में, और अगेन वो भी पॉलिटिक्स का शाखसाना था। जरदारी साहब ने ANP को जो गिव एंड टेक में जो कुछ दिया था, उसके बाद उन्होंने मुड़ के पूछा तक नहीं। प्रेसिडेंट थे वो, वफाक की अलामत थे। रेलवे भी वफाक की अलामत है, चारों सूबों को जोड़ती है, रेलवे की बड़ी सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। एक रेल में आप जरा तसव्वुर कीजिए, पख्तून भाई, बलोच भाई, सिंधी भाई, उर्दू बोलने वाले पंजाबी सब बैठ के सफर करते हैं। यहां से कोयटा भी जाते हैं, कोयटा से कराची भी जाते हैं, कराची से पेशावर भी जाते हैं। सो रेलवे की बहुत अहमियत है। जी सर जी, पाकिस्तान का हर गरीब बंदा रेलवे सफर करता है। जी, गरीब आदमी की सवारी है ये, और ये जो बदहाल है ना, वो बदहाल ही इसलिए है कि गरीब आदमी की सवारी है। ये उमरा, ये अशराफिया, ये सियासतदान, इनको क्या पड़ी है कि गरीब आदमी की सवारी के लिए तवज्जो देंगे, इसको ठीक करेंगे। क्या जी, यकीन करो, साडा मिनिस्टर जो कराची जाता जहाज से जाता, मैं उन्हें कहा तू रेलवे तो क्यों नहीं जाता, कहना मेरी वेग गुड जाती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखें ना, एक बयानिया इमरान खान साहब का ये रहा ना कि अपना ये स्कूल, अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं पढ़ाते, ये ऐसे हॉस्पिटल्स इन्होंने क्यों नहीं बनाए कि इनका यहाँ इलाज हो सके। ये बिल्कुल ठीक बात है, और यही वो बातें थी जिस पर लोगों ने एतबार किया। लोग ये समझने लगे कि खान साहब जो कुछ कहते हैं इस पर अमल भी करेंगे। आज सफ़र करें ना, इमरान खान साहब के मिनिस्टर जो हैं वो सफ़र करें ना रेलवे पर, ट्रेन पर। वेस्ट में लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? वेस्ट में रेलवे का निज़ाम इतना शानदार है, आप यकीन करें कि लोग जहाज़ से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र को तरजीह देते हैं। ऐसा खूबसूरत मंजर होता है, ऐसी कंफर्टेबल ट्रेन होती हैं, और इतना शानदार और महफूज सफ़र होता है कि जिसका जवाब ही नहीं। शाह जी, वो फ्रेश लोग ने
ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤਨਖਾਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਵਧਾਈ ਗਵਰनमेंट ने। आप अंदाज़ा करें कि आपको यूरोप में या ब्रिटेन में अगर ख़ास तौर पे जहाँ का मुझे तजुर्बा है, अगर आपने सफ़र करना है और जहाज़ का अगर आप टिकट लेते हैं तो फ़र्ज़ कर लें अगर वो आ रहा है 70 यूरो का या 60 यूरो का या 30 यूरो का, 30 यूरो का भी बाज़-औक़ात मिल जाता है, 40-50 पाउंड का भी बाज़-औक़ात मिल जाता है। की जहाज जी? जी जहाज़ का, जी हाँ। और उसी वही सफ़र अगर आपने ट्रेन पे करना है तो 150 पाउंड का होगा। यानी कि वहाँ लोग प्रेफर करते हैं जहाज़ से ज़्यादा ट्रेन को। इतना शानदार बना दिया है। मैं कहता जी ट्रेन विच अगले डिनर कर लेंदे ने, लंच कर लेंदे ने, ते पाकिस्तानी ट्रेन च बंदा रोटी खोल के एक बुर्गी लाउंदा, झटके ही इन्ने लगदे, बाकी रोटी आखिरी डब्बे वाला खा रहा हुंदा। ये तो वो लोग थे जो कहते थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, और नए पाकिस्तान में ठीक है पूरी दुनिया में कभी कभार इस किस्म के हादसात हो जाए। अव्वल तो जब ऊपर जो मिनिस्टर बैठा है अगर वो 24 घंटे उसका फोकस है अपनी मिनिस्ट्री पर, लाख गिले हों लोगों को साद रफीक से, मगर बदहाल हो गई थी बिलोर साहब के दौर में, वहां से साद रफीक साहब बहरहाल उसको निकाल कर लेकर आए। साद रफीक साहब ने शेख रशीद साहब को जहां रेलवे हवाले किया वो उससे कहीं बेहतर है जो साद रफीक साहब को मिली थी। और जब हादसा होता था तो हम देखते थे कि वो आदमी, हालांकि वो खुद बड़े हॉकिश उनका रवैया है, बोलने वाले हैं, तेज मिजाज हैं साद रफीक, मगर एक दर्दमंदी जो है, एक गिल्ट जो है, एक अफसुर्दगी जो है वो साद रफीक साहब के चेहरे पर नजर आती थी कि यार लोग जो हैं वो जान से गए हैं और मेरी मिनिस्ट्री है, जिस पर ये लोग चीखा करते थे कि मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। अब शेख साहब से कोई सवाल पूछे वो खाने को पड़ते हैं, जवाब तक देने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब को निकालना नहीं चाहिए था तो ये तो ट्वीट करना चाहिए था ना कि शेख रशीद तुमने मुझे मायूस किया है, तुमने मुझे लेट डाउन किया है। कोई ट्वीट नहीं आ रहा, कोई बयान नहीं आ रहा, कोई हमें यह तक देखने को नहीं मिला कि इस हादसे के बाद इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब की तलबी की हो और उनसे पूछा हो कि यार ये 24 लोग मर गए, ये 24 पाकिस्तानी थे, इनका क्या कसूर था? इन्होंने भी नए पाकिस्तान के ख्वाब देखे होंगे और नए पाकिस्तान में मौत के ख्वाब तो नहीं देखे होंगे इन्होंने। अवाम को खुश करने वास्ते हल्के फुल्के मुछा पुट देंगे। बात यह है कि ये कहते हैं कि पिछला दौर बहुत ही बदतरीन दौर था और सारी खराबियां उन्होंने की, यकीनन की भी हैं उन्होंने, मगर देखना चाहिए ना, रेलवे बेहतर चल रही थी, मईशत निस्बतन बेहतर चल रही थी, डॉलर निस्बतन कंट्रोल में था। और तो और यार ये पाकिस्तान की टीम ने, नजम सेठी साहब को इतना लोग बुरा कहते हैं मगर एक ब्रांड बना दिया उन्होंने पीएसएल को, बाकायदा एक ब्रांड बना दिया। उस ब्रांड की वजह से ही ये जो खिलाड़ी आपको मिले ये सामने नजर आए। तो इमरान खान साहब को इस पर नजर डालनी चाहिए कि यार वो लोग जिन पर करप्शन के इल्जाम हैं, और बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं, मैं खुद ये जो हमेशा इसके खिलाफ बोलता रहा हूँ, चीखता रहा हूँ, ये जो मरूसी सियासत है ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। और क्यों भाई, जरदारी के बाद बिलावल को लोग अपना हुक्मरान मान लें, एतजाज एहसन जैसा आदमी, कायरा जैसा आदमी, चांडियो साहब जैसा आदमी पीछे हाथ बांध के खड़ा होता है और एक नौजवान को पार्टी जो है वो प्लेट में रख के पेश कर दी जाती है। यही मियाँ साहब के बाद वाई मरियम। मगर सवाल यह है कि अगर उनको हटाने के बाद भूख नंग नाचने लगेगी इस मुल्क में तो क्या लोग उन्हें याद नहीं करेंगे? आज बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए कि वो पिछला दौर ही बेहतर था। वो मानते हैं कि पिछले करप्ट थे मगर कहते हैं कि इस तो बेहतर सी ना यार, रोटी तो लभदी सी ना। जी हाँ, तो बात यह है कि इमरान खान साहब की जो मायूसी वो सिर्फ इमरान खान साहब की नाकामी नहीं है, वो लोगों के ख्वाबों की नाकामी है। अगर वो नाकाम होते हैं, और अभी तक कोई एक चीज उन्होंने ऐसी नहीं की है जिससे लोगों में उम्मीद पैदा हो और जिससे होप पैदा हो। और फिर वही बात कि जितनी चीजें उन्होंने कही थी शायद ही कोई एक चीज हो जिस पर उन्होंने अमल किया हो। ये ट्रेन ही को ले लें, हमने तो नहीं देखा अपने प्राइम मिनिस्टर को कि वो एक दिन बैठे ट्रेन पर लाहौर से और कहे कि मैं कराची तक जा रहा हूं और मेरी पूरी जो मिनिस्टर्स की टीम है वो मेरे साथ सफर करेगी। अद्धे आने छाला मार जानी है। और ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन मैं कम से कम साल में 4 मरतबा सफर करूंगा रेलवे पे, ट्रेन पे, लोगों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर। ये तो छोड़ दें यार, वो तो कहते थे मैं आके महीना हर महीने लोगों की कॉल्स लिया करूंगा, मैं आके असेंबली में बैठा करूंगा। आज तक हमने नहीं देखा कि वो बंदा जो है वो असेंबली में आया हो, आज तक हमने नहीं देखा कि उनमें से किसी भी बात पर अमल हुआ हो। क्या आपने पहली स्पीच पे कौम से जो वादे किए थे और एक ठहराव था, लोग बड़े खुश हुए कि यार एक मुदब्बिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमें मिल गया है। वो वादे पूरे करने से भी आपको नवाज शरीफ ने, बिलावल ने, मरियम ने और जरदारी साहब ने रोका था। तो फिर मुकरने के बाद ये एक्सपेक्ट तो ना करें ना कि लोग वैसे ही इज्जत करेंगे जैसे किसी खड़े आदमी की करते हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
अमेरिका जैकटा लेके जावा या काटन? उनका एक सराहना तो 2 खेस ले जा, सफारत खाने तो कल ही सोना है। बहरहाल नाज़रीन, दिल जो है वो पाकिस्तानियों की, अपने हमवतनों की अमवात पर बहुत ही दुखा हुआ है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और दिखाते हैं आपको कि लोग कितना डर गए हैं, कितना खौफजदा हो गए हैं इस किस्म के हादसात के बाद। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। आपके लिए चलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह, लंघ आओ। थैंक यू यार कुली भाई, आ जाओ। थैंक यू यार। मेरा बच्चा ओहो, सलीम, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆ। आए ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। मेरे शहजादिया, मेरे पुत्रा, तू जहाज से चला जाना। ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ ਪੁੱਤਰ, ਓਏ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ, तेरी जगह ते मैं कराची ट्रेन ते टुर जाना। तेरा अबू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये वापस आन या ना आन मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हां ने ते जिंदगी च सारा कुछ वेख लिया, पर तू ते मेरा इकलौता पुत्तर है मेरे बच्चे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਧੀ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਫਰੂਟ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਤੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਫਰੂਟ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਖਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਇਹ ਗਰਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀ। ना मेरा बच्चा रस्ते चो लेके कोई चीज नहीं तो खानी। मैनू रेलवे ते बिल्कुल एतबार नहीं। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਫੜ ਲੱਥੋ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ? ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਡਿਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, 2 ਮਿੰਟ ਕੁੱਲੀ ਕੋ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੋ। ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ। मेरा मां जी, इधर आओ। एला फड़ 2 घुट लस्सी दे पी ले। ਓਹੋ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਟੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਪਿਆਤੀ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਿੰਨੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। हाँ, क्योंकि सानू रेलवे दे ड्राइवरां ते एतबार नहीं रहा। मेरा बच्चा, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ मेरा ਗੱਲ ਸੁਣ, शहजादा। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪਿਆਣੀ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮਲਦਾ ਜਾਵਾਂ। ना ना पुत्रा, तू ओदी मालिश ना करी, ओनू सुकून मिलिया तो सो जाएगा। ਅਸਲੀਮ ਪੁੱਤਰ, ਜੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਵੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਕਲੌਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਆ ਵੇਖ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਓਏ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਓ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਓ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿस्तान देखना चाहना हूँ। मैं क्या शहरी बाबू, ट्रेन से सफर करके पाकिस्तान देखो ना देखो, 7 आसमान देख लोगे। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿस्तान, रेलवे ਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ट्रेन साहिवाल रुकेगी, मुल्तान रुकेगी, सखर रुकेगी, हैदराबाद रुकेगी, रोड़ी वेखांगा, मैं अपना पूरा पाकिस्तान देखांगा। इथों सिंध जावांगा, सिंध तो बलोचिस्तान जावांगा, वापस केपी के आवांगा, अपना महबूब मुल्क पाकिस्तान वेखांगा। और तुसी मैनू खुद दसो कि ट्रेन तो बेहतर मैनू पाकिस्तान कौन वहा सकदा? ਓਏ ਪੁੱਤਰ, ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਟਰੱਕ 'ਚ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ख़वातीनो हज़रात, मुतवज्जे हूँ, लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन तैयार है। ਉਹ ਫੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ, ਉਹ 600 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਨੂਸੀਅਤ ਇੰਜ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। गैर मोहतात एक्सप्रेस में सफर करने वाले से दरखास्त है, मेरी मनो ते अगले साल चले जाना। ਇਹ ਵੇਖ, ਮੈਂ 4 ਰਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਠਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਗਾਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ओ ट्रेन के मुसाफिर सदका भी साथ ले ले रे ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਪਣਾ ਸਦਕਾ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। सदका भी साथ ले ले भाई, क्या हो गया सदका आपको? भी साथ ले ले ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੂਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਮਰਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਦਕਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਲੈ ਰੇ ਸਦਕਾ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰਤਾਜ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਾਈਨ, ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਾਈਨ, ਸਾਈਨ ਤੇ ਸਾਈਨ। ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਲਾਇਆ ਚ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ओहो भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? भाई ट्रेन के सफर पर जा रहे हैं, कोई दुनिया छोड़कर नहीं जा रहे। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਹਾਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲੈ ਵਾਪਸ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਬੰਨਿਆ, ਪੀਲਾ ਹਰਾ ਕਾਲਾ ਲਾਲ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਬੰਨਨੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਆएंगे ਜਦੋਂ ट्रेन निकल जाएगी। भाई चिल करें, मत टेंशन ले, कुछ नहीं होता। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਕਿ सर मेरे भाई ने कराची जाना है, उनके लिए ट्रेन की टिकट देते हैं। ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰबर वो क्यों? ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਲਾਮਤ शनाख्ती अलामत का क्या करना है आपने? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। लो 250 बंदियां चो भी पछाणिया जाएगा, कमर पे बेगम के छितर का निशान। ਕਮਰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। बुझ लिया। ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਟਿਕਟ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ। भाई टिकट मिल गया। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੁਮਾ ਹੋਸ਼ ਪੋਸ਼ ਜੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛਾਲ ਤੇ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰਤਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਈਵਾਲ, ਓਏ ਸੱਖਰ, ਓਏ ਰੋੜੀ, ਓਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਰਾਚੀ, ਹਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਦੇਖ हाँ जी, 1 ਮਿੰਟ, ਇਹ ਲੈ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, थैंक यू। ਇਹ ਲੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ, हाँ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ भाई ਨਾਲ। कुछ मेरे नाम भी। जही तक कुंडा तेरे ना कर देता है। नहीं ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਨਾ ਭੇਜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा साइन करना, अच्छा साइन, एक मिनट साइन करो। भाई टिकट वेस्ट हो जाएगा। भाई टिकट करवाइए। भाई टिकट वापस लेने। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੀਬੀ, 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵਿਕੀ ਏ।
नाजरीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, नए सेगमेंट के साथ आएंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत हैं जी माहम। शाहजी, बारी है हमारे बहुत ही मजे के सेगमेंट न्यूज एंड वायरल वीडियोस की, और हमेशा की तरह आज भी हम अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही मजे की न्यूज और वीडियो लेकर आए हैं। शाहजी, न्यूज बहुत ही दिलचस्प है और पाकिस्तान के गधों के बारे में है। लो भी शहजादे, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ भी आ गई है। तेरी तो मज्जां दी बात चों आनी है। वैसे बीना जी, आपस की बात है, गधों की इस खबर में भैंसों का भी जिक्र है। माहम, जे मैं सरदार साहब ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੂੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਿਗ ਲਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ। एक्सक्यूज मी, ओरिजिनल बाल है मेरे। ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਹੀ रहती है। एक्सक्यूज मी, ओरिजिनल बाल है माहम के। जी बिल्कुल। अनारकलियों लाए ना 700 दे। ਏਡੇ ਸਸਤੇ ਜੁਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ। हाय हाय, मेरी बात सुन ले, मेरा हाथ भी किसी पे उठ सकता है, मैं बता रही हूँ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। शाहजी, लेकिन न्यूज डिस्कस करने से पहले हम आज की वायरल वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। आपने बहुत सारे मर्दों को देखा होगा कपड़े धोते हुए, औरतों को देखा होगा कपड़े धोते हुए, लेकिन आप लोगों ने कभी किसी बंदर को कपड़े धोते हुए नहीं देखा होगा। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੀਨਾ, ਤੇਰਾ ਤੰਬੂ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਓਹੋ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਬੀਨਾ, ਸੀ। ਹੈ ਢਿੱਲਿਓ, ਕੱਪ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਪ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਓ। तो जरा बंदर को कपड़े धोते हुए देखिए। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਹਰ ਅੰਜਮ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਭਾਬੀ ਨੇ? ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਧੋਣੇ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਨਾ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਲਾ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਮੋਸਾ ਪਾਟੇ। ਸਾੜਾ ਸਾੜਾ, ਗੁੱਸਾ ਗੁੱਸਾ। ਸ਼ਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? मेरे ख्याल में वहाँ धुलते होंगे, धोबी धोता होगा या कोई खातून, उसने देख लिया होगा। आपको पता है नकालची तो होता है बंदा। ਸਰ, ਉਹਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। मतलब उससे बंदर का क्या ताल्लुक है कपड़े? ਬਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਟਾਈਪ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਾਂਦਰ ਟਾਈਪ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਂਦਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ। अच्छा जी, गधों वाली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इक्तिसादी सर्वे हुआ है हालिया इस साल का 2018 और 19 का, आपको पता है उसमें जितने भी जानवर होते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये चला आ रहा है कि उनको काउंट किया जाता है। तो जो हालिया इक्तिसादी सर्वे हुआ है उसमें बड़े दिलचस्प फिगर्स जो हैं वो सामने आए हैं। कि खोते घट गए ने, बकरे बढ़ गए ने। नहीं, बकरों की तादाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मगर गधों की तादाद भी पहले इतनी नहीं बढ़ती थी, इस मरतबा ज़्यादा बढ़ी है। ਇਹ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਹੀ ਵਧੀ। पहले गधों की तादाद पिछले साल थी, यानी कि 2017-18 में 53 लाख, 53 लाख ये टोटल तादाद थी। 1 लाख गधों का इस साल इजाफा हुआ है। 2018 और 19 की जो तादाद सामने आई है वो आई है 54 लाख। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 54 लाख गधे पाए जाते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦਲਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। पाकिस्तान च 54 लाख गधे हो गए ने। हजे ਇਹਦੇ ਚ इस्लामाबाद वाले शामिल नहीं किते शाह जी ने। ਬਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਗਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। अच्छा, और आप देखिएगा कि इनकी तादाद जो है ना आने वाले दिनों में वो आपको और बढ़ती नजर आएगी ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ कि मुल्क में गधों की तादाद 54 लाख हो गई है। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਖੋਤੇ ਖਾਦੇ ਗਏ, ਅਗਰ ਲੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੇਜੋ ਲਾਹੌਰ, ਮਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਖੋਤਾ ਅੰਦਰ। अच्छा सुने, इसकी वजह जो समझ में आती है ना वो ये है कि चीन के साथ, आपको पता है कि चाइनीज जो है, एक तो वहाँ पे जो गधों की खाल है
उससे ख़ास तौर पे जो गधी की खाल होती है उससे मेकअप का सामान बनता है। शाह जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਪੂਛਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ हम कल मैंने शाह जी कहने सी मैं ना चाइना से कॉस्मेटिक का सामान मंगवाती हूँ। तो अपना और उसके अलावा भी यानी कि खाल जो है अब वो बरामद हो रही है और चाइना जो है वो इसका सबसे बड़ा बायर है। तो आने वाले दिनों में जो गधों की अफजाइश है वो आप और देखेंगे, क्योंकि अब ये गधे पालना जो है वो अब एक मुनाफा बख्श कारोबार बनता जा रहा है। हो सकता है अगले साल यही जब इक़्तिसादी सर्वे आए तो आपको पता लगे कि तादाद जो है वो 1 के बजाय इस साल में 2 लाख बढ़ी है। ਇਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 4 ਲੱਖ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं, नए सेगमेंट के साथ आएंगे। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी माहम शाह जी, बारी है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग। हौसला हौसला अरे सुन तो ले, कित्थों ले आवा हौसला? ओहो सुन तो ले। अरे क्या सुन ले? इतना इंटरेस्टिंग इतना सेगमेंट अगर इंटरेस्टिंग है ना तो तुम अकेली सुनो। हम बस। सबका फेवरेट है। नहीं, कितने फेवरेट है साडा? ਕੱਲੀ ਸੁਣ ਤੇ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਲੱਭਣ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ। अरे वाह, पहचान लिया आपने। बारी है हमारे सेगमेंट शेरियात की। टीएन साहब, मैं तो कहना कि शायर लबड़ दे उत्ते भी सेल्स टैक्स लगना चाहिए और 17% नहीं 34% लगना चाहिए। 100% ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। अच्छा जी, आज का जो शेर है ये तकरीबन और चला जे सालां से दूर, चला जे सदियां च जा रहे हैं। तकरीबन 200 बरस पुराना शेर, लेकिन यार ऐसा जिंदा शेर, ओ इमरान खान, मैं तेन क्यों ऐसा ताजा शेर। लब 200 साल पुराना ताजा शेर। जी जी, 200 बरस, तकरीबन 200 बरस पुराना शेर है और ताजा शेर। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਈਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ। और शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जब ये शेर कोट ना होता हो, लोग दोहराते ना हो, लोग अपने कॉलम्स में, अपनी तहरीरों में, अपनी गुफ्तगू में इसका इस्तेमाल ना करते हो, ये आपके कानों में ना पड़ता हो। एक बोर्ड दा दरख्त देख के इस भाई दा शेर कदी पुराने नहीं हो सकता। अंदलीब, अंदलीब कहते हैं बुलबुल को, बुलबुल को अंदलीब भी कहते हैं। बुलबुल। अंदलीब मिल के करें आहोजारियां। अंदलीब, अंदलीब इधर आ। सरदार साहब, मैं उत्थे आके कसून मारना वे, मैं अंदलीब नहीं बीना वा, गौर नाल वेखो। ए संदलीब ने उड़ के नहीं आना, हाँ। इन्हें इंज आना। कल कद्दे आदम दरख्त गिरा हुआ था। अच्छा। हमने दरख्त से पूछा कि मियाँ, ना तूफान आया ना आंधी, आप कैसे गिर गए? दरख्त गोया हुआ, यानी बोला, कहने लगा मुझ पे ये बुलबुल बैठ गई थी। 200 बरस, तकरीबन 200 साल पुराना शेर है। अंदलीब मिल के करें आहोजारियां। अंदलीब मिल के करें, मंदलीब बुलबुल, अंदलीब मिल के करें आहोजारियां। तू हाय गुल पुकार, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। जी, और अगेन उर्दू दुनिया के जो बड़े मुगालते हैं उनमें से एक है। लोग जिस शायर का ये शेर समझते हैं ये उस शायर का शेर नहीं है। ਇਹ ਉਤੋਂ ਹਰ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। 200 साल की गलतियां दुरुस्त करने चला ये इंसान। ओहो करन दुरुस्त, पर सानू ते ना खज्जल करन। और जिस शायर का ये शेर समझा जाता है वो गूंगा था। नहीं यार, बहुत बड़ा नाम उर्दू दुनिया का, ये बुनियादी तौर पर उनके शागिर्द का शेर है। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾगिर्द ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ? तो यानी कि उनके शागिर्द का ये शेर है जिनका समझा जाता है, उनका नहीं, उनके शागिर्द का है। और वजह शायद इसकी ये है कि लाजी बात है, चूंकि ये जो साहब थे और ये लखनऊ के नवाब थे, यानी हम पल्ला हम निवाला। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ 100 ਮੁਰੱਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪੀ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ऐ काले गुलाब, तू जो मर्जी कह, तेरी खुशबू हमें अच्छी लगती। हम दीवाने हो जाते हैं, झूमने शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, तो नवाब ऑफ लखनऊ थे
और चूंकि जिनसे ये जिनके शागिर्द थे वो एक बहुत ही उर्दू दुनिया के बहुत ही बड़े शायर हैं, तो उनका जो रंग है, उस शायर का रंग जो है वो इनके काम में नजर आता है। और बहुत सारे इस्तियारे, बहुत सारे मज़ामीन भी जो हैं वो इन्होंने वही बांधे हैं जो उस अजीम शायर ने बांध रखे हैं। अच्छा जी, बताएं इस शेर के असल खालिक का नाम। आन दिलीब मिल के करें आहुजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। और 50,000 रुपए इनाम पाए। ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ 50,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂੰ। ओ भाई कुड़ोम क्यों, आप नाम बताएं। आपके मुंह से कुड़म कितना अच्छा लगा। आप शायर का बताएं और 50,000 रुपए ले लें। एक बार तक कुड़म के आप कड़ोम का है और 50,000 हमारी तरफ से रखें। शाहजी, ये जो शायर हैं आप इनका नाम बेशक मत बताइए, लेकिन इनके जो उस्ताद थे उनका नाम बता दीजिए। जिनकी शायरी का रंग इन पे गालिब है। जी बिल्कुल। ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, 50,000 ਚੋਂ 17% ਕੱਟ ਲੈਣਾ। अच्छा जी, मैं आपको बल्कि उन शायर का ना जो इनके उस्ताद है उनका एक शेर सुनाता हूँ। सुन लो शेर। शेर से नहीं पता चलेगा नहीं, शाहजी। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे उनका रंग इन पे गालिब है, जिसकी वजह से लोग मुगालते का शिकार हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। इनके उस्ताद का नाम है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। अब देखिए ना, आपको ये लगता है कि दोनों एक ही आदमी के शेर हैं, लेकिन एक्चुअली है नहीं। ये उस्ताद का शेर है, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। और ये शागिर्द का शेर है कि आन दिलीब मिलके करें आहुजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। इस शायर का नाम बताइए। बूझ लिया, मैंने बूझ लिया गुड़म। जरा आप उस्ताद का नाम बताइए। ख्वाजा हैदर अली आतिश। इनका नाम है ख्वाजा अनवर माचिस। फिर वही कुंजे कफस है। फिर वही कुंजे कफस है। जी, फिर वही कुंजे कफस है। समझो इसका मतलब? नहीं। इसका मतलब है लैला कुंजियां रख ले सराने, चलिए मैं पे क्या नहीं। नहीं यार सरदार साहब, खुदा का खौफ किया करें। फिर वही कफस कहते हैं जाल को, फंदे को, पिंजरे को। और कुंज कोना, कोना भी कहते हैं तन्हाई की अलामती तौर पे इस्तेमाल होता है। एक्चुअल मतलब है इसका कोना, नुकरे। हाँ मतलब नुकरे, पिंजरे दी नुकर, नुकरे जाल का फंदा जो है उसके मतलब वही उसकी तन्हाई में जाल जो है। कफस जाल फंदा कह लें आप, उसे पिंजरा कह लें, पिंजरा भी कहा जा सकता है। वही कुंजे कफस है, यानी कि पिंजरे का कोना है। फिर वही कुंजे कफस है, पिंजरे का कोना जिसमें कैद है। फिर वही कुंजे कफस है, वही सयाद का घर जिसने कैद कर रखा है। फिर वही कुंजे कफस है, वही सयाद का घर। आप देखिए अपने उस्ताद से कितना डिक्शन मिलता है इनका। फिर वही कुंजे कफस है, वही सयाद का घर, 4 दिन और हवा बाग की खाले बुलबुल। 4 दिन और हवा बाग की खाले बुलबुल, फिर वही कुंजे कफस है, वही सयाद का घर। शाह जी, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਡਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਗਦ ਕੁਝ नहीं मिलता। ये सही कह रहा है वैसे कि डिक्शन जो है इतना मिलता है कि अगर आपको इल्म ना हो तो बहुत सारे शेर वाकई ऐसा लगता है कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के शेर है, यानी कि इनके उस्ताद के शेर है। इतना डिक्शन मिलता है। और ऐन मुमकिन है कि इस्लाह के वक्त जो है कुछ चीज़ें बाज़ों का जब आप इस्लाह करते हैं तो बाज़ों का तो असातिज़ा जो है वो पूरे पूरे मिसरे भी सीधे कर देते हैं। मैं क्या शाह जी, पूरा पूरा शागिर्द सीधा कर देते हैं। और वो चूंकि कहा यानी कि मिसरा सीधा उस्ताद ने किया होता है, मगर शेर जो है शागिर्द के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस्ताद का रंग तो बहरहाल उस पर गालिब रहता है। अब ये शेर देखें, ये भी आपको आतिश का। शाहजी बस कर दें प्लीज, अब शायर का बता दें। अच्छा एक शेर उनका सुना दूं फिर। दिखाया कुंजे कफस, कुंजे कफस हमने बता दिया क्या है। दिखाया कुंजे कफस मुझको आबोदाने ने। ये जो लालच है ना, ये आपको घेर के ले दाना जाती है। फेंक के पसार है। ये जो आबोदाना, दाना फेंक के पसार है। दिखाया कुंज कफस मुझको आबोदाने ने, दिखाया कुंज कफस मुझको आबोदाने ने, वगरना दाम कहां मैं कहां सयाद कहां। तो ये लालच, किसी भी तरह की जो लालच है, जो हवस है, जो ख्वाहिशें हैं, यही मरवाया करती हैं। दिखाया कुंज कफस मुझको आबोदाने ने, वगरना दाम कहां मैं कहां सयाद कहां। शाहजी खुदा के लिए अब शायर का नाम बता दीजिए प्लीज। अच्छा मैं आपको बताता हूं, लेकिन दस दियो खुदा दा वास्ता।
ये तो सचमुच इसका हाल खराब हो गया आज। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਾਂਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ शायर का नाम ये है। अच्छा देखिए जी, ये लखनऊ के नवाब थे, ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। 3 सितंबर 1797 में ये पैदा हुए थे। बड़े शानदार शख्सियत के मालिक थे। और ये जो शेर है, आन दलीब मिल के करें आहोजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल, ये आतिश का नहीं बल्कि रिंद लखनवी का शेर है। इनका नाम था सैयद मोहम्मद खान रिंद। रिंद लखनवी भी कहते थे और सैयद मोहम्मद खान रिंद भी कहलाते थे। ऐ शबे फुरकत न कर मुझ पर अजाब, ऐ शबे फुरकत यानी कि जुदाई की रात, ऐ शबे फुरकत है कि उस्ताद बहरहाल पुराने लोग कमाल के थे। ऐ शबे फुरकत न कर मुझ पर अजाब, मैंने तेरा मुंह नहीं काला किया। अरे वाह, मैंने तेरा मुंह नहीं काला किया। ऐ शबे फुरकत न कर मुझ पर अजाब, मैंने तेरा मुंह नहीं काला किया। ये भी रिंद लखनवी का शेर है। इजाजत दीजिए नाज़रीन गिरामी, ये था आज का शो। अल्लाह हाफिज।